डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के ऊपर। मतलब कि आप जानते हैं कि वेक्टर हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लाजमी बतानी पड़ती है। अगर हम नहीं बताते तो हम जो फिजिकल क्वांटिटी उसको मुकम्मल डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे वो ये है कि इसके कंपोनेंट्स जो वेक्टर क्वांटिटी के होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। ठीक है, और उनका क्या रोल है। देखिए, जैसे मैंने डायरेक्शन की बात की तो डायरेक्शन एक खास, मतलब हम जिसकी सिम्त कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो अब एक पोजीशन है, एक जैसे मैं चले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से एक प्लेन में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसकी जो एक पोजीशन है खास रेफरेंस से, जो कि हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे लेते हैं कि एक्स एक्सिस और हमारे जो वाई एक्सिस है, जहां पर ये आपस में मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, हम उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं ओरिजिन है, स्टार्ट है, रेफरेंस साइन है, और एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर पड़ा है। तो ये जो पी पॉइंट है, अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या इसके जो हम ये कह सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि लॉन्ग एक्स एक्सिस में यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं मेरा एक स्टेप इतना है, मतलब फर्स्ट कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टेप है ये मेरा डिस्टेंस, ये 2 स्टेप्स, ये 3, मतलब पहले मैं 3 कदम यहाँ तक चलूंगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने पी तक पहुंचना है, अब मैं वाई एक्सिस के साथ साथ चलते हुए, मतलब मेरा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है वाई कंपोनेंट, जो कि ऑर्डिनेट भी कहलाता है। मैं इस तरह से चलते चलते यहाँ पे आऊंगा। तो ये मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस भी 3 यूनिट चले 3 कदम, और वाई एक्सिस भी 3 कदम चले। तो ये मेरा, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो पी हमारा पॉइंट है इसके ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर आ गया। अब चूंकि वेक्टर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो एक खास डायरेक्शन में पी ओरिजिन से मौजूद है जिसकी एक मैग्नीट्यूड भी है जो हम निकाल सकते हैं। मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम करेंगे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या कि ये जो हमारा पी वेक्टर है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है ओ पी, इसको मैं पी वेक्टर भी कह सकता हूँ। इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो कैसे मैं बता सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा देखें, मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस चलता हूँ तो जो मेरा एक कदम था, ठीक है, मैं इसको एक वेक्टर की फॉर्म दे देता हूँ और मैं इसे कहता हूँ ये यूनिट वेक्टर, इसलिए कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इसी तरह मैं लॉन्ग वाई एक्सिस भी एक और जो है वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ जिसकी मैग्नीट्यूड 1 ही रखता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग वाई एक्सिस, इसको मैं जे वेक्टर कह देता हूँ। अब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो इस पी पोजीशन तक आने के लिए आई जैसे 3 वेक्टर्स का, मतलब मैग्नीट्यूड में उस जैसा फासला तय किया और जे के लॉन्ग भी 3, तो मेरा जो ये पी वेक्टर बनेगा ये बन जाएगा 3i प्लस 3j। ठीक है, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, आई की डायरेक्शन में 3 और जे की डायरेक्शन में 3, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस है इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इसका डिस्टेंस है ये इसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, चलें जी, ये बात तो हमें पता चली कि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर क्या होते हैं और इनकी क्या जो इम्पोर्टेंस है हमारी इस वेक्टर की जो एक कह सकते हैं स्टडी में, वो हमने सारा देखा इसे। अब एक थ्योरम है, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, चले मैं यूं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास ए और बी, मतलब ए वेक्टर एंड बी दो वेक्टर्स हों, ठीक है, बी द टू वेक्टर्स, ठीक है, तो अब जो हमारे पास जारी बात है कि ए वेक्टर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए वेक्टर को। ठीक है, और जो बी वेक्टर है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओ बी वेक्टर को। ठीक है, तो ओरिजिन इनमें कॉमन है। तो फिर ए बी वेक्टर अगर हमने फाइंड करना है तो वो कैसे मालूम होगा कि आप पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर देंगे। ठीक है, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये जो कंडीशन या ये जो इक्वालिटी आई है, ये हमने रिलेशन जो है ये प्रूव करना है कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ये गिवन है, इफ से जो स्टार्ट होती है स्टेटमेंट गिवन होती है। ये बात हम जानते हैं। तो थ्योरम की एक बनावट भी ऐसी होती है, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन होते हैं। हाइपोथेसिस गिवन, कंक्लूजन प्रूव करना होता है। ठीक है, तो देखें अब मैं इसको हेड टू टेल रूल से आपको समझाता हूँ। फर्स्ट करें, मैं भी 2 डायमेंशनल स्पेस, सॉरी 2 डायमेंशनल सिस्टम में ही आपको समझा रहा हूँ। 3D में भी इसी बात को फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा, 3D में भी हम ये बात समझ लेंगे। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब आप समझ गए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कर लें, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। चले मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास, ये चले एक्स वाई फिलहाल रहने देते हैं, x1 y1,
और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, ठीक है। अब मैंने a से b वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। एक वेक्टर मेरा है o a वेक्टर, ठीक है। अब जब मैं इसमें दूसरा वेक्टर ऐड करूंगा a b वेक्टर, तो हेड टू टेल रूल से जारी बात है कि मैं जो मेरा सेकंड वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगी, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, वो कैसे आएगा जी, कि फर्स्ट जो वेक्टर की टेल है वो इस रिजल्टेंट की टेल वहां से स्टार्ट होगी, मतलब ओरिजिन से, और टर्मिनेट या उसका जो क्या कहते हैं फाइनल पॉइंट है, स्टॉप है इसका, वो कहाँ पर आएगा, या एंड कहाँ पर आएगा, वो फाइनल जो सेकंड वेक्टर था उसके हेड के साथ ज्वाइन होगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है, जिसे मैं बी वेक्टर कह रहा हूँ। ये मेरा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, जो कि हमने नाइन्थ में मतलब अपनी बिगनिंग क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है टू टेल रूल, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर ओ ए वेक्टर में हम ऐड करेंगे ए बी वेक्टर, ठीक है। तो हमें रिजल्ट में जो वेक्टर मिलेगा वो ओ बी वेक्टर मिलेगा। देखें, अब यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर को इधर रहने दूं और ओ ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, मतलब इसी के उलट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, ठीक है, अगर मैं ए ओ की बात करूंगा तो वो ओ ए का नेगेटिव वेक्टर है, या फिर मैं नेगेटिव साइन पुट कर लूंगा ओ ए ही के साथ, दोनों तरफ अगर मैं इस वेक्टर को ऐड करूंगा तो मेरे पास ओ ए वेक्टर और ओ ए वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि मैं जीरो ओरिजिन पे आ जाऊंगा, स्टार्ट पे आ जाऊंगा, 0 0 मेरे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और ए बी वेक्टर रह जाएगा। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ए ओ ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मीन्स के हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि जब भी हमें दो वेक्टर्स गिवन होंगे, ये दो पॉइंट्स गिवन होंगे, चले मैं यहाँ पर इसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें कोई बताता है कि एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 4, और एक बी हमारे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड -6। अब एक तो हमारे पास फार्मूला होता था डिस्टेंस फार्मूला, अगर आपको याद हो, ठीक है, उसमें तो हम सिंपल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब हमने एक नई बात इसमें सीखी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो कि 7i-6j बन जाते हैं अगर मैं इस तरह से लिखूं इन्हें वेक्टर फॉर्म में, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि 3i-4j है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आई कंपोनेंट्स आपस में, मतलब जिसे हम कहते हैं एब्सिसाज आपस में कैंसिल होते हैं, ऑर्डिनेट वो बिल्कुल वही रूल जो ऑर्डर पेयर का है कि उसमें ऑर्डर तरतीब चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। 7i में से 3i माइनस कर दें 4i आ जाएगा, और 6 और -6 और -4 -10j, तो ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया जी, ए बी वेक्टर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक रिजल्ट इस बात को समझ लिया। इसी तरह अगर हमारा वेक्टर 3 डायमेंशन स्पेस में होता, मतलब एक इसकी डायमेंशन होती एक्स एक्सिस जो कि टुवर्ड्स द रीडर होती है, ठीक है, और एक डायमेंशन है वाई एक्सिस जो कि टुवर्ड्स राइट साइड होती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो जी एक्सिस है वो अबव द मतलब अपवर्ड होता है, ये जी एक्सिस आ गया, ये इस तरह से, ये डाउन भी है इस तरह से। तो आप अब एक पॉइंट अगर ले रहे हैं पी, तो सारी बात है इसके कोऑर्डिनेट्स मैं फर्ज करता हूँ 3 5 7 है, ठीक है। एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं फर्ज कर लें 7 10 और 11 चले फर्ज कर लें, ठीक है। तो अब मैंने अगर पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ट्रिपल की फॉर्म में ट्रिपल कहलाता है, ठीक है। इसकी जो मुकम्मल मतलब एक्सप्लेनेशन है अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने काफ़ी इसको अच्छे तरीके से यानी आप देख सकते हैं वहाँ पर इसके जो लेक्चर्स हैं उस पर अवेलेबल है, इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन 7 - 3 = 4, ठीक है, ये इसका एक डायरेक्शन नंबर आ गया है। फिर 10 - 5 = 5 और 11 - 7 = 4, ठीक है। तो ये आप इसके कंपोनेंट्स भी जो है वो देख सकते हैं एक्स वाई एंड जी, तो जो कि आई जे और के वेक्टर्स की डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट्स भी समझे, फिर ये भी देखा कि अगर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स गिवन है तो उनकी मदद से वो वेक्टर जो ए बी वेक्टर है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है।